Hello everyone, a very warm welcome on the YouTube channel of Learnify IQ. This is Meghna and we are currently covering the topic physical and chemical changes in chemistry. So in the previous session we have studied its intro and we have seen certain things like physical and chemical changes होते क्या हैं, फिर उसके बाद से हमने काफी सारी चीजें देख ली थी. तो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ दोज थिंग्स, फिर हम आगे का कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन में. राइट, तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. केमिकल रिएक्शन देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसमें शेप, साइज या स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, बट स्टिल आइडेंटिकली वो सेम ही होता है और यहाँ पर एसेंशियली सारी चीजें सेम होती हैं. राइट, फिर फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स देख लिए थे. काफी कॉमन है. केमिकल चेंजेस हमने पढ़ा था कि जहां पर कोई भी मटेरियल दूसरे फॉर्म में चेंज हो जा रहा है तो वहां पर प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी. जब भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसका मतलब ओल्ड बॉन्ड्स जो है वो ब्रोक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है. ब्रेक होकर न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स भले ही कांस्टेंट रहे बट उनका अरेंजमेंट ऑल्टर होता है और अरेंजमेंट ऑल्टर होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है. फिर हमने यहाँ पे एग्जांपल्स देखे थे. इसके बाद हमने कुछ ये पढ़ लिया था कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. जनरली ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी. इसके बाद और क्या देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं केमिकल रिएक्शन की, कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो गैस का एवोल्यूशन होगा, है ना, कलर चेंज होगा, चेंज इन कलर ऑफ द सब्सटेंस होगा. और इसके साथ ही और क्या चीजें होंगी कि स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस भी बदल रहा है, कि स्टेट चेंज हो गई, लिक्विड टू सॉलिड में हो गया, सॉलिड से लिक्विड में हो गया. इस तरीके की चीजें होंगी. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स हमने देखा था कि प्रेसिपिटेट किस तरीके से फॉर्म होते हैं. और इसके बाद से हमने देखा था कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है. एंडोथर्मिक रिएक्शन जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही हो ड्यूरिंग द रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जहां हीट इवॉल्व हो रही हो. राइट, तो ये सारी चीजें रिलीज हो रही हो. तो इस तरीके से हमने रिएक्शंस देखे थे. फिर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और इसमें हमें 5 रिएक्शंस बेसिकली पढ़ने हैं. ठीक है, 5 या आप 4 भी बोल सकते हैं. हम 4 कैसे देखेंगे वो भी देख लेंगे अभी. लेकिन हमने फर्स्ट कवर किया था कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन. अब कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन में बेसिकली आपने क्या पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कि कॉम्बिनेशन बनाना, जिसे हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं. तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहां पर आप 2 प्रोडक्ट्स लो या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लो और वो कोई सिंगल प्रोडक्ट ही बना ले. जैसे आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा था इसका कि x प्लस वाई के फॉर्म में लिख लो या a प्लस बी के फॉर्म में लिख लेते हैं. तो a प्लस बी क्या बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो ए बी करके एक प्रोडक्ट बन गया आपका. तो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मिनिमम आपके पास 2 रिएक्टेंट्स तो होने चाहिए ताकि कोई कॉम्बिनेशन फॉर्म करे. ऑब्वियसली एक सिंगल रिएक्टेंट में आपका कभी कॉम्बिनेशन नहीं फॉर्म होने वाला है. तो ये चीजें हमने देखी थी. फिर उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम हो रहा है, या फिर हमने देखा कि H2 और Cl2 का रिएक्शन होकर और यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन के आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया था, हाइड्रोक्लोराइड गैस बन गई थी, सॉरी. तो ये सारी चीजें, एक और रिएक्शन हमने यहाँ पर देखा था. आज हम सेकेंड रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और सेकेंड रिएक्शन हमारा कौन सा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो ये जो सेकेंड रिएक्शन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो अब समझते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है. डीकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है, टूट जाना, डीकम्पोज हो जाना. तो एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहां पर एक सिंगल कंपाउंड होगा, लेकिन सिंगल कंपाउंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. 2 पार्ट्स में भी हो सकता है या 2 से ज्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है. तो सिर्फ ऐसा है कि मिनिमम 2 तो चाहिए डिवाइड होने के लिए, और उससे ज्यादा डिविजन्स भी हो सकते हैं. So those reactions in which a single chemical substances break down to give 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction. And जो decomposition reaction होता है वो simply combination reaction का opposite होता है, क्योंकि combination में आपने क्या किया था, 2 reactants या उससे ज्यादा reactants को जोड़ा और chemical reaction होने पर वो एक single product बन रहा है. अब यहीं पर देखिए just opposite यहाँ पर है और एक single product 2 या 2 से ज्यादा substances में break down हो जा रहे हैं. लेकिन जब आपको किसी चीज को तोड़ना है तो आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, है ना. अगर आप किसी चीज को तोड़ना चाहते हैं ऐसे फिजिकली भी, तो आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा. और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में भी क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है. तो अगर एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है तो आपको कुछ एनर्जी इनपुट देने पड़ेंगे. और एनर्जी इनपुट आप किस फॉर्म में देंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, या तो आप हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं. तो जिस भी फॉर्म में आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, उस एनर्जी सप्लाई किस फॉर्म में हो रही है उसके बेसिस में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्लासिफाई करे हैं 3 टाइप्स में. राइट, तो सबसे पहला अगर आप टाइप देखोगे तो सबसे फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में
हीट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन भी होना चाहिए, राइट। अब किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो लाइट के फॉर्म में, तब आप उसको क्या बोलोगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहोगे। और थर्ड फॉर्म होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में अगर आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ताकि ब्रेकडाउन हो जाए कंपाउंड का या सब्सटेंस का, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज की है। 3 टाइप्स यहाँ पे क्लियर हो गए। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, राइट, विद एग्जांपल्स ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। थर्मल जैसे ही हमने टर्म यूज किया, इट मींस हीट का इन्वॉल्वमेंट तो होगा और हीट को एब्जॉर्ब किया इस रिएक्शन में ताकि एनर्जी मिल सके, राइट। हीट को एब्जॉर्ब करने से एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का, राइट। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप देखेंगे तो ये CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड फॉर्म में S अगर लिखा है तो सॉलिड फॉर्म में, G लिखा है तो गैसियस फॉर्म में, और L लिखा होता है कहीं पर तो लिक्विड फॉर्म में है, या फिर AQ लिखा होगा तो वो एक्वस सोल्यूशन है, राइट। AQ मींस एक्वस। तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स है। अब यहाँ पर देखिए कि जो कार्बन आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वो किसमें डिकम्पोज हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो एक सिंगल आपके पास सब्सटेंस था ना, सिंगल ये सब्सटेंस था और वो ब्रेक डाउन हो गया है, 2 सब्सटेंसेस में टूट गया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर क्या किया है हमने, इसको हीट किया है। तो इसके एरो के ऊपर हमेशा हीट लिखा हुआ होगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हम सेकेंड रिएक्शन देखेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, MgCO3 इज मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि Mg मैग्नीशियम का सिंबल होता है। इसके बाद ये ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, MgO, है ना। तो MgO में ब्रेक डाउन हुआ, सॉलिड फॉर्म में है, और CO2 में टूट रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो व्हेन हीटेड मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। सिंपली हमने पढ़ लिया। एक और रिएक्शन मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि हमें इस कंपाउंड का नाम हमें पढ़ना है। तो अगर आप देखेंगे फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट और हेप्टाहाइड्रेट है, क्योंकि 7H2O लगा हुआ है, तो 7 के लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, हेप्टा यूज करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, या तो आप इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, या फिर और हमें किस कॉमनली इसको नाम से जानते हैं, ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं। तो अगर इसका कहीं पर आपको नाम आता है कि ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, जो FeSO4 है और 7H2O, वो ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया। अब इसी का ब्रेकडाउन किस में हो रहा है, इसी का ब्रेकडाउन हो रहा है आपका FeSO4 पर डिकम्पोजिशन हो रहा है, प्लस ये क्या हो गया आपका अनहाइड्रस फेरस सल्फेट, क्योंकि इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो हट गए, तो अब ये क्या हो गया, अनहाइड्रस फेरस सल्फेट हो गया, प्लस आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सेपरेट हो जाएंगे यहाँ से, तो ये हो गया आपका वाटर, राइट। तो यहाँ पर भी आपने क्या प्रोवाइड किया है, हीट प्रोवाइड किया, और क्योंकि ये रिएक्शन में भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आई होप आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एकदम क्लियर हो गया हो। इसके बाद से आ जाते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। एंड एज यू सी कि आप यहाँ पे फोटो वर्ड देख रहे हैं, इट मीन्स लाइट, ठीक है। साइंस में आप कहीं पर भी फोटो वर्ड देख रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, लाइट, उसका मतलब है। अब यहाँ पे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस दैट अकर व्हेन अ सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपलर सब्सटेंसेस में तो ब्रेक डाउन हो रहा है, ये तो नॉर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट अपॉन एक्सपोजर टू लाइट हो रहा है, तो ये हमें शो करता है कि ये क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और पर्टिकुलरली यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट्स, यूवी लाइट का होता है, कि सन के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो अल्ट्रावायलेट लाइट ही इन्वॉल्व हो रही है, जरूरत पड़ रही है। तो अगर हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल देख लें, तो सबसे पहले आपका सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल। सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही हमने लाइट में एक्सपोज करवाया ना, तो किसमें ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है 2 Ag और Cl में ब्रेक डाउन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे सिल्वर का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे सिल्वर का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये चेंज हुआ। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या देखना है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो H2O2 क्या है आपका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है।
एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ पर भी लाइट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ठीक है, लाइट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो ये सनलाइट है बेसिकली, और किसमें ब्रेक डाउन हो गया, H2O वाटर में, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, H2O वाटर लिक्विड फॉर्म में ऑब्वियसली, तो L लगा हुआ है, और O2 गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन आपका है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H2O2 decomposes into H2O and oxygen, right, oxygen. This is the reason why H2O2 is kept in colored bottle so as to cut off light. अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, अगर आप केमिस्ट्री लैब में गए हैं अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में, तो वहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हमेशा कलर्ड बॉटल में रखा जाता है ताकि वो रिएक्शन ना करें, क्योंकि अगर लाइट के कांटेक्ट में आया तब तो रिएक्शन होनी ही होनी है। तो कैन डिकम्पोज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन गैस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। इसके बाद अगर हम एक और रिएक्शन ले ले तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं इसके दो, और यहाँ पे यूवी लाइट के प्रेजेंस में, है ना, यूवी लाइट के प्रेजेंस में किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, H2 हाइड्रोजन में और आयोडीन में, ठीक, तो ये कन्वर्जन हो गया। सो decomposition reaction which takes place on absorption of light are known as photo decomposition reaction. ये definition हो गया। photo decomposition reaction is also known as photolysis. इसे और क्या बोलते हैं, it is also referred to as photolysis. ये हो, ठीक है, जितने भी decomposition reaction होते हैं वो endothermic reaction होते हैं। endothermic reaction इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो energy है वो heat के form में यूज हो रही है, ठीक है, हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, या फिर लाइट के फॉर्म में, ये लोग हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तीनों फॉर्म्स में। तो हम इन्हें जनरली क्या टर्म करेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है बजाय इवॉल्व होने के, ठीक। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी बॉडी में भी अगर होता है, और बॉडी में अगर आप देखें तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है भाई डाइजेशन का, डाइजेशन खाया तो इसमें भी जो कॉम्प्लेक्स आपके फूड मटेरियल्स हैं वो किसमें ब्रेक डाउन हो रहे हैं, सिंपलर फूड मटेरियल्स में, तो यहाँ पे भी तो डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, जो हमने अभी स्टिल डेफिनेशन पढ़ा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। तो ये हो गया डाइजेशन ऑफ फूड विद हेल्प ऑफ एंजाइम्स इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच अकर्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, राइट। या फिर डाइजेशन तो सभी के उसमें हो रहा है, तो एनिमल्स में भी है। अब इसके बाद थर्ड टाइप देखना है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो जनरली मैं सोच रही हूँ आपको एक बार इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस समझा दूं, सो आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत ना जाए, ठीक। तो हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है। तो अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका स्पेलिंग लिख लेती हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट, जो कि एक सब्सटेंस है जिसे पानी में डिसॉल्व किया जा रहा है, अब यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ना, तो वहां पर आपको क्या दिखाई देगा कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। सो इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व्स पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, एंड इलेक्ट्रोलाइट है क्या आपका, इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है जैसे ही आप उसको पानी में डिसॉल्व करते हो, और जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइट पानी में डिसॉल्व किया था तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आयंस में डिसोसिएट होता है, आयंस में टूट जाता है, और ये जो आयंस बनते हैं वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं, और उन इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे आयंस। अगर पॉजिटिव आयन है तो वो किसी अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और नेगेटिव आयन है तो वो किसी अपोजिट चार्ज वाले की तरफ ही मूव करेगा, राइट। तो इसको हम समझ लेते हैं। आपने जनरली देखा होगा ये चीज, अगर नहीं भी पढ़ी है तो अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाने वाली है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में हमने बेसिकली कंटेनर लिया है। अब यहाँ पे आपके क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोलाइट अगर प्रेजेंट है तो वहां पर क्या हो जाएंगे, जैसे ही उसको हमने पानी, ये वाटर वाला जार था, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट डाला ना, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव आयंस भी है, नेगेटिव आयंस भी है। सो बेसिकली जब आयंस में डिसोसिएशन हो जाएगा तो वो क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोड्स भी प्रेजेंट थे, तो ये आपके हमने दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए हैं, इस तरीके से रॉड लाइक शेप में होता है, प्लेट्स के लाइक शेप में होता है, ठीक। तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रोड्स। अब ये जो इलेक्ट्रोड होगा, एक आपको एनोड लेना है, ठीक, और दूसरा आपको क्या लेना है, कैथोड लेना है। एनोड जनरली क्या होता है, एनोड होता है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो बेसिकली एनोड जो है इट इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड,
ये आपको याद रखना है, जहां पर ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उसके सामने हम क्या देख रहे हैं, कैथोड देख रहे हैं। तो कैथोड जो होता है वो आपका बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है आपका। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड इस साइड पर क्या कर होगा, तो इस साइड पर होता है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, तो रिडक्शन होता है कि जब भी वहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए। अब कैथोड है, अब यहां पर अगर आप आयंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो आयंस प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली कैथोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो जो भी इसमें से इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयंस होंगे वो इधर जाकर इसको फॉलो करने लगेगी, यहाँ जाकर अटैच हो जाएंगे, राइट। और जो भी यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मैंने बोला, तो ये नेगेटिव आयंस कहाँ जाएंगे, इस पॉजिटिव वाले के साइड आ जाएंगे। अब बेसिकली इसका सिस्टम ही होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होने लगता है, और ये जो होगा आपका इस तरीके से बना लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, और इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका डीसी डायरेक्ट करंट बच जाता है, ठीक है, डीसी करंट, ठीक। तो ये चीज होती है आपकी जनरली इस तरीके से कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस क्या होता है, इस तरीके से फ्लो करता है, मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है तब यूज होता है, और मेटल का एक्सट्रैक्शन वगैरह करना होता है तब यूज होता है। तो ये देख लिया हमने। अब इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं। तो रिएक्शन अकर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंपाउंड causing it to break down into its constituent elements या simpler compounds में टूट जाता है। And this process typically takes place in an electrolyte solution, जैसे मैंने आपको बताया। अब पहला एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, तो वाटर इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस, तो किसमें टूट जाएगा, H2 आपके हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl का इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन हो रहा है, और टिपिकली एक्वा सोल्यूशन में होता है, और उसे हम एक्वा सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। तो NaCl + 2H2 किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, Cl2 आपका क्लोरीन गैस में, हाइड्रोजन गैस में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया आपके इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब इसके अलावा और क्या चीज पढ़नी है, तो यहाँ पर हमने जो 3 टाइप्स देखने थे वो देख लिए हैं। फर्स्ट भी हो गया थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड हमने फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कवर कर लिया, और थर्ड हमने कवर किया इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, उसमें आ जाते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, एज द टर्म डिनोट्स की डिस्प्लेसमेंट होगा, जो भी आपके कंपाउंड्स वगैरह हैं, एलिमेंट्स, उनका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अकर्स व्हेन वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट है दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा और वहां उसकी जगह पर बैठ जाएगा, राइट। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो या तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है कि दोज रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट, जो एक्टिव ज्यादा है वो रिप्लेस कर देगा लेस एक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट रिप्लेस कर रहा है दूसरे को। अब एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल है, यहाँ पे जिंक लिया, ये आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब जिंक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए Zn वैसा का वैसा ही है, जो Cl2 था ना, 2Cl मॉलिक्यूल थे यहाँ पर, तो ये जो है सॉरी क्लोरीन एटम्स थे, तो यहाँ पर जाकर अटैच हो गए, तो सिर्फ ये जो है वो यहाँ पर चले जा रहा है, तो ZnCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है, और H2 वैसा ही का वैसा ही है। तो सिर्फ एक ही चीज यहाँ पर डिस्प्लेस हो रही है ना, Cl बस डिस्प्लेस हो रहा है, इससे अटैच हो रहा है, इसलिए हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसके बाद से कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट, तो ये आपका कॉपर है, यहाँ पर आपका AgNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। अब यहाँ पर भी आप सेम देखेंगे, ये जो नाइट्रेट है NO3 और होल ट्वाइस करके लिख देंगे, इस साइड आएगा तो यहाँ पर सिर्फ ये जो है वो कॉपर के साथ जाकर जुड़ गया, बाकी Ag अपनी प्लेस में वैसा का वैसा ही है। तो एक सिंगल चीज ही डिस्प्लेस हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, राइट। और इसमें अगर आप देखेंगे
तो जनरली ये जो रिएक्शन होता है वो वेल्डिंग पार्ट्स में भी यूज होता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब वेल्डिंग करते हैं आप, जो आयरन है, आयरन के कुछ पार्ट्स होंगे, लोहे के कुछ पार्ट्स वो टूट गए हैं तो आप वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। प्रोसेस दैट यूजेस अ मोल्टेन मेटल अलॉय टू जॉइन टू सरफेसेस टुगेदर, है ना। आयरन के जो दो सरफेसेस होते हैं एक साथ जोड़ देता है, और इसी को प्रोसेस को, जो वेल्डिंग का प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनो, है ना, एल्यूमिनो थर्मेट, थर्मेट वेल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है, जहां पर आप दो सरफेसेस को जोड़ देते हैं। अब मोस्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं वो आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एक्सोथर्मिक क्यों होते हैं, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है। एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, सिल्वर वगैरह के लिए भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज होता है। इसके बाद आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऑब्वियसली दो कंपाउंड्स एक्सचेंज करते हैं आयंस को और बॉन्ड्स को टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, दो अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म होंगे इसमें। अब देखिए रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड, ये आपका सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, और ये हो गया आपका क्या, सिल्वर नाइट्रेट हो गया AgNO3, इन दोनों के बीच में रिएक्शन है। तो अब देखिए यहाँ पे सोडियम था तो इसका जो सिल्वर था वो आखिर किससे अटैच हो गया, आपके Cl से अटैच हो गया। तो Ag, या फिर Ag वहीं पर है, ये Cl जो है वो यहाँ कर अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे जो Na था उसके पास ये वाला NO3 चला जाएगा, ठीक। तो Ag के साथ Cl हो गया और Na के साथ NO3 हो गया, तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया और इसके साथ सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया। तो व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट दे एक्सचेंज पार्टनर्स टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड AgCl एंड सोडियम नाइट्रेट, ये क्लियर हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। तो रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड, ये आपका BaCl2 इज बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे हो गया आपका ये सबस्क्रिप्ट में होगा, ठीक है, नीचे बेस पे, तो Na2 हो गया एंड दे फॉर्म बेरियम सल्फेट फॉर्म करते हैं सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर भी वही था कि Ba के साथ अब क्या अटैच हो गया, सल्फेट अटैच हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, और जो आपका सोडियम था उसके साथ अटैच हो गया क्लोराइड, तो ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, राइट। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या है। इसके बाद जो फिफ्थ टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है, इसको हम एक साथ अगर पढ़ते हैं तो क्योंकि दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है इसलिए साइमल्टेनियसली इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, राइट। तो इस नाम से भी आ सकता है। इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द प्रोसेस। अब देखिए कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, तो मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या है। तो जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की यहाँ पर, तो ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है, ऑक्सीडेशन का जब आप बोल रहे हो तो ये क्या करेगा, गेन करेगा ऑक्सीजन को, राइट, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इसको आप और टर्म्स में क्या बोल सकते हो कि एडिशन हो रहा है किसका, O2 का, एडिशन ऑफ O2। और क्या बोलोगे, अगर एडिशन या गेन कर रहा है तो किसका लॉस करेगा, ये H2O को लूज कर देगा, या फिर इसको बोल दोगे आप रिमूवल ऑफ H2O भी बोल दोगे, रिमूवल ऑफ H2, सॉरी, रिमूवल ऑफ H2 बोलोगे। और क्या बोल सकते हो कि जहां पर लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दूसरी तरफ आता है आपका रिडक्शन, है ना, दूसरी तरफ आपका क्या आता है, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन होता है। रिडक्शन में जस्ट इसका ऑपोजिट, जैसे यहाँ पर गेन ऑफ O2 हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ O2 हो जाएगा, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ H2 हो रहा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेन ऑफ H2 होगा। इसमें जस्ट ऑपोजिट होता है, एक साथ ही होंगे, गेन ऑफ H2 होगा। या फिर और क्या बोल सकते हो उसको आप, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था ऑक्सीडेशन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक और चीज समझा देती हूँ, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप क्या देखेंगे कि ये वाले जो होते हैं ये ऑक्सीजन डोनर होते हैं, ठीक है। इसको आपके जैसे ये उल्टा था, जस्ट गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा था, बट ये ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डोनर होते हैं। इसके बाद और क्या बोल सकते हो आप इसको, तो आप इसको बोल सकते हो हाइड्रोजन एक्सेप्टर बोल सकते हो। यहाँ पर ये क्या कर रहा था, लूज कर देता था, बट यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हो रहे हैं वो हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। या और क्या बोल सकते हो उसको, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोल सकते हो आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। इसके सामने अगर हम देखेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की बात आ जाती है। अब रिड्यूसिंग एजेंट भी आपको क्या दिखेगा, इसका ऑपोजिट, रिड्यूसिंग एजेंट जो दिखेगा उसमें आप क्या क्या बोल सकते हो, तो आप बोलोगे कि ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन एक्सेप्टर है, सबसे पहली चीज ये हो गई, ऑक्सीजन एक्सेप्टर है। और इसको आप बोलोगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को डोनेट करता है इसलिए हाइड्रोजन डोनर हो गया ये। और तीसरी तरफ होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनर भी आप इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे देखिए कि
हाँ, सबसे पहले रिएक्शन समझ लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने बता दिया है, व्हाइल रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दीज रिएक्शंस ऑलवेज अकर टुगेदर, हमेशा ही साथ में होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एज वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड और दूसरा वाला क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। अगर एक लूज कर रहा है या एक गेन कर रहा है तो ऑब्वियसली दूसरा वाला क्या करेगा, लूज करेगा। अगर दूसरा वाला गेन कर रहा है तो पहला वाला लूज करेगा। इस तरीके से चीजें चलती है। अब यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड है आपके पास प्लस वाटर है, ठीक। तो कॉपर से क्या हुआ, कॉपर और इसके बीच में यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। जब हम बात करें रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन के टर्म्स में बोलोगे तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जा रहा है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर ऑक्सीजन था लेकिन यहां पर ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन हुआ। इसी में ऑक्सीडेशन भी होगा। तो यहां पर ऑब्वियसली क्या था, आपके पास O था और यहां पर भी O था। तो ये जो है वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन को। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसने यही वाला ऑक्सीजन गेन कर लिया। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी समझा देती हूँ। तो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और Cl2 है। अब देखिए अगर रिडक्शन रिएक्शन हुआ है तो रिडक्शन मीन्स क्या होगा, आपका जो सल्फर है यहां से H2O रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर H2S था ना, लेकिन यहाँ पे देख ले खाली सल्फर बचा है क्योंकि H2 का क्या हो गया है, H2 हट गया है यहाँ से, राइट। H2 हट गया है ये। और दूसरा वाला अगर आप फ्लोरीन की बात करेंगे Cl2, तो Cl2 में क्या अटैच हो रहा है आपका, यहाँ पर एडिशन हो गया है हाइड्रोजन का। ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपको दिख रहा है कि लॉस हो रहा है एक साथ और गेन भी हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में ही हो रहे हैं। अब यहां से देखा आपने कि यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अगर रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये जो होगा वो क्या बन जाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम ये वाला जो Cl था, इसने हाइड्रोजन को यहां से गेन करा, तो इसने गेन कर लिया, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब वो क्या गेन कर रहा है, क्या लूज कर रहा है, उसके टर्म्स में आपको देखना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी बता दिया। रिडॉक्स रिएक्शन कैन इंडीड बी बोथ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी बना सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट भी कर सकता है इन सबका। तो दोनों ही हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकता है। इसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले रस्टिंग ऑफ मेटल्स। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बस देखें तो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, वो क्या हो रहा है, लीड्स टू रस्ट। आयरन ऑक्साइड बनता है विच कैन वीकन स्ट्रक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स को वीकन कर देता है। दूसरा अगर हम बात करें कंबशन होता है, जहां पर चीज जला रहे हो, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल रिलीजेस एनर्जी प्रोवाइडिंग हीट एंड पावर फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जाम्पल देख लें तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे रस्टिंग का। जो रस्टिंग ऑफ मेटल्स बताया, तो रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम बात करें तो उसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता सकती हूँ, आयरन है, लिख के बता देती हूँ, ये हो गया। फिर आपके पास ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे होता है आपका XH2O वाटर, राइट। ये हो गया आपके पास ऑक्सीजन। और ऑब्वियसली आयरन के साथ ऑक्सीजन तो चाहिए क्योंकि रस्टिंग हो रही है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, पानी भी उसमें पड़ा होगा रस्टिंग होते समय। और इससे क्या फॉर्म हो जाएगा, 2Fe2O3 डॉट XH2O हो गया, ठीक। तो ये जो फॉर्म हुआ है दैट इज रस्ट, ठीक है। या फिर इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, या फिर ब्राउन फ्लेकी रस्ट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, ब्राउन फ्लेकी रस्ट। तो यहाँ पे ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन का एग्जाम्पल है ये। फिर रेस्पिरेशन में बायोलॉजिकल सिस्टम, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज करता है जो सेल वेरियस फंक्शंस के लिए यूज करते हैं। इसके बाद फूड और स्पॉइलेज आता है। ऑक्सीडेशन कैन लीड टू द स्पॉइलेज ऑफ फूड एज इट कॉजेस फैट्स टू बिकम रैंसिड एंड अफेक्ट्स द कलर एंड फ्लेवर ऑफ फूड्स। रिडक्शन रिएक्शन की बात करेंगे तो मेटलर्जी में यूज हो रहा है, बैटरी फंक्शन में यूज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज हो रहा है। इसके बाद हम अगर कंबाइंड इफेक्ट्स देखें जहां पर दोनों ही देखने को मिलते हैं, तो कोरोजन एक एग्जांपल है। और एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन और एसेंशियल इन नेचुरल प्रोसेसेस लाइक आपके नाइट्रोजन साइकिल, जो कि एनवायरमेंट में आपने पढ़ा होगा, अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड इकोनॉमिक इकोसिस्टम हेल्थ, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज हम पढ़ लेते हैं। तो ये चीज मैं आपको बता देती हूँ। रस्टिंग को रोकने के लिए आप क्या क्या करते हैं, उसमें गैल्वनाइजेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। या तो पेंट अप्लाई कर सकते हैं तो रस्टिंग नहीं होगी,
गैल्वेनाइजेशन अगर आप करेंगे तो किसकी कोटिंग करते हैं, आयरन और स्टील की, विद अ लेयर ऑफ जिंक, है ना। जिंक प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर। तो रस्टिंग गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में क्या रिक्वायर्ड होता है वो आपको पता होना चाहिए। फिर प्लास्टिक कोटिंग्स भी कर सकते हैं, प्लास्टिक या कोई भी सिंथेटिक कोटिंग भी रस्टिंग को या एक्सपोजर टू मॉइस्चर को रोक सकती है। रैंसिडिटी ऑफ फूड क्या होता है, बेसिकली अनडिजायरेबल फ्लेवर एंड ऑर्डर दैट डेवलप्स इन फूड। इस तरीके से आप देखेंगे अनडिजायरेबल, इसका टेस्ट भी बहुत चेंज हो जाता है, स्पेशली फैट्स एंड ऑयल्स ड्यू टू ब्रेक डाउन प्रोसेसेस। ठीक, तो रेंसिडिटी मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल या फैट्स इन अ फूड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिजल्टिंग इनटू अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, राइट। तो यहाँ पर आप प्रिवेंशन कैसे करेंगे, साइंस ऑफ रेंसिडिटी आपको ऑफ फ्लेवर्स दिखेगी, ऑर्डर इस तरीके से देखिए ना, फल के ऊपर ये सारी चीजें आ गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रैंसिडिटी हो रहा है, कलर चेंज हो जाएगा, टेक्सचर चेंज हो जाएगा। प्रिवेंटिव टिप्स क्या है कि रेफ्रिजरेट कर सकते हो ऑयल्स एंड फैट को, एक्सपोजर टू एयर कम कर दो, आप बहुत अच्छे से एयर टाइट बॉक्सेस में पैक करके रखते हैं, एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स ही यूज करो। तो या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ एयर बाय नाइट्रोजन भी कर सकते हो, कि जैसे बैग्स ऑफ चिप्स के जो बैग्स होते हैं उस पे उसको प्लस किया जाता है, N2 डाला जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम O2, ताकि वहां पर ऑक्सीजन ना आए, क्योंकि ऑक्सीजन आई तो रेंसिडिटी खराब होगा, फूड का स्मेल और ऑर्डर चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये सारी बेसिक चीजें थी, हमने सारे चीजें पढ़ लिया। आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया विच इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, 3 टाइप्स पढ़े आपके जो भी रिएक्शन थे थर्मल डिकम्पोजिशन में, थर्मल डिकम्पोजिशन आपका दूसरा फोटो डिकम्पोजिशन, और इसके बाद से इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस भी समझ लिया। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 2 टाइप्स पढ़ लिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन विच इज रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारी चीज समझ ली, इफेक्ट्स क्या होते हैं, और उसके बाद 1-2 टर्म, गैल्वेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, रेंसिडिटी ऑफ फूड क्या है वो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स इट। तो आज का ये सेशन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में लास्ट था, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड आपका, तो दोनों सेशंस आप देखिए, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी जो भी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, राइट। इसके बाद से आज के सेशन में इतना ही है। इस सेशन का PDF आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से एक्सेस कर सकते हैं, लिंक गिवन होगा। सो थैंक यू एवरीवन।